दोस्तों, हम मनुष्य के शरीर जैविक रूप से दो प्रकार से बना है। पहला, जीवित रहना यानी हर हालत में जिंदा रहने की कोशिश करना। दूसरा है प्रजनन यानी संभोग करके हमारे जरिए और नए जिंदगी को जन्म देना। ये दोनों ही चीजें हमारे पैदा होने से हमारे मृत्यु तक हमारे शारीरिक प्रणाली में सम्मिलित होते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते। बस फर्क इतना है कि जीवित रहना हमारी मजबूरी है और प्रजनन हमारी एक चुनाव यानी प्रोक्रिएशन हमारी एक चॉइस है। हम खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन काम वासना के बिना आपकी मौत नहीं होती, यानी आप सेक्स के बिना नहीं मर सकते। और अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति है तो आपके दिमाग में काम वासना के विचार तो आएंगे ही। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है हमारी शरीर का। यदि आप में कोई काम वासना के उद्देश्य है या आप बच्चे पैदा करना चाहते हो या कोई कारण ना भी हो, तब भी आपका शरीर हमेशा काम वासना को महत्व देती है। यानी आप सेक्स करना चाहो या ना चाहो, यानी आप सेक्स को इम्पोर्टेंट दो या ना दो, आप तब भी सेक्स के प्रति आकर्षित होंगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। ये प्राकृतिक रूप से होती है। आप पुरुष हो या महिला, खुद को इस बात के लिए कोसना बंद करो और ये मत सोचो कि अगर आपको ये काम वासना के यानी सेक्स के विचार आ रहे हैं उसका मतलब आप एक बुरे इंसान हो। ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर ये इतना ही नॉर्मल और नेचुरल है तो इस काम वासना के विचार को, सेक्सुअल थॉट को नियंत्रण करने की क्या जरूरत है? दोस्तों, जरूरत है। वैसे तो ये सिर्फ विचार है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ये काम वासना के विचार, सेक्स के थॉट आपको कोई एक्शन लेने के लिए, आपको कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं या किसी जरूरी कार्य को करने से रोक रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कई समस्या को उत्पन्न कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आधुनिक विश्व की समस्या है। इन काम वासना के विचार और इच्छा यानी कि इन सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स की वजह से इतिहास में भी कई युद्ध तक हुए हैं। ये हजारों लाखों साल से हर इंसान की समस्या है। कहा जाता है एक बार चंद्रगुप्त मौर्य एक बार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देख के उससे आकर्षित होने लगे थे। उन्हें भी, उनके मन में भी वही महसूस होने लगा था, वही फीलिंग आने लगी थी जो हम सभी एक खूबसूरत लड़की को देखकर फील करते हैं। उनके दिमाग में कई काम वासना के विचार आते थे, उन पर काम वासना के विचार हावी होने लगे थे। ये बात उन्होंने जाके आचार्य चाणक्य को बताई तो चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी चीजें सिखाई, पर अपने मन को नियंत्रण करने के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाया, और खास करके ये काम वासना के विचार को नियंत्रण करने के बारे में मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया। मेरा ये मानना है कि बच्चे को 1 से 5 साल के उम्र तक बहुत प्यार करना चाहिए। अगले 10 साल तक उसे अनुशासन में रखना चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन के बारे में सिखाना चाहिए। और जब वो 16 साल का हो जाए उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अब तुम मेरे दोस्त हो चंद्रगुप्त, अब मैं तुम्हें अपना दोस्त मानकर इन काम वासना के विचार, इच्छा और फीलिंग को नियंत्रण करने के बारे में बताता हूँ। चाणक्य ने बताया, अभी तुम्हारे मन में बहुत ही अजीब सी इच्छा, इमोशन और फीलिंग्स आ रहे होंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका मैं क्या करूँ। ये आकर्षण है जो हर पुरुष एक महिला के लिए और हर महिला किसी पुरुष के लिए महसूस करती है। लेकिन अगर इन काम वासना के विचार को, इच्छा को, इन सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर को नियंत्रण नहीं किया गया तो ये तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। इस पे चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछते हैं, मैं एक पुरुष हूँ तो क्या एक महिला की ओर आकर्षित होना गलत है? इस पर चाणक्य ने कहा, बिल्कुल नहीं। एक सामान्य इंसान के लिए ये एक सामान्य चीज है, लेकिन जिसे महान बनना है, जिसके जिंदगी का मकसद इन चीजों से बहुत बड़ा है, उस इंसान के लिए इन चीजों में फंस कर रह जाना बहुत खतरनाक है। ये तुम्हें अंदर से कमजोर
और खोखला बना देता है। अगर तुम एक आम इंसान होते तो मैं तुम्हें चंद्रगुप्त कुछ नहीं कहता, पर तुम्हें पूरे भारत का सम्राट बनना है। इसीलिए तुम्हें अपने इन काम वासना के विचार और इच्छा पर नियंत्रण पाना है, और ये करना आसान नहीं है। दोस्तों, मेरे इस बात को ध्यान से समझो। अगर आप एक औसत जीवन जीना चाहते हैं, यानी कि एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको इस चीज से इतनी समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य सोच कर रखा है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान और मानसिक बल का जरूरत है, तो ये सेक्सुअल थॉट्स आपको कभी भी उस उद्देश्य को, उस गोल को प्राप्त करने नहीं देगी। और ये सिर्फ कहीं कही हुई बातें नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो गई है। सेक्स यानी कि काम वासना आपके सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। जब भी आप किसी चीज को देखते हो या सुनते हो या महसूस करते हो जो आपको काम वासना के लिए उत्तेजित करता है, आपके दिमाग एक रासायनिक पदार्थ हार्मोन निर्माण करने लगता है, जिससे आप काम वासना यानी सेक्स के लिए ललचाने लगते हो। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काम वासना के विचार ही आते हैं। जैसे जैसे आप काम वासना के बारे में चिंतन करते हो, उसके बारे में सोचते जाते हो, ये रासायनिक पदार्थ बढ़ते जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर आपके दिमाग का एक मुख्य भाग निष्क्रिय होने लगता है, यानी काम करना बंद करने लगता है, जो कई महत्वपूर्ण कामों के लिए जिम्मेवार होता है, जैसे आत्म सचेतना और आत्म नियंत्रण, लैंगिक व्यवहार। आप संभोग या हस्त मैथुन करने के लिए प्रेरित होने लगते हो। इससे दिमाग में पहले ही हार्मोन का स्तर 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। आप अपने शरीर को दिमाग के नियंत्रण से खो देते हैं। आपका दिमाग वो कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं जिन्हें आप पहले करना भी नहीं चाहते थे। ये आपको पश्चाताप के भाव उत्पन्न कराते हैं, आपको पश्चाताप में डाल देता है और आपको बहुत ही कमजोर बना देता है। जैसे हमें खाने के लिए भूख लगने लगती है तो हमें फौरन एक्शन लेके खाना खाना पड़ता है, वरना हम परेशान होने लगेंगे। पर यहाँ जब आपके हार्मोन्स आप पर हावी हो जाती है तो जरूरी नहीं कि उस पर कोई एक्शन लेना है। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपके शरीर और दिमाग कुछ देर में राहत महसूस करेगी, वो खुद रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन वहीं जब आपको भूख लगता है तो आपको खाना खाना ही पड़ता है। काम वासना के विचार और भूख दोनों अलग चीज है। भूख को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन काम वासना को हम नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है, काम वासना के विचार आना तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं? हाँ, ये सच है कि आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो नियंत्रण क्या करना है? आपके दिमाग में कब क्या विचार आ जाए, आप इसे नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पर कितना सोचते हो और उससे संबंधित क्या एक्शन लेते हो, ये जरूर आपके हाथ में है। आप इसे नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। अपने काम वासना के विचार और इच्छा को कम करने के लिए हमें उन कृत्रिम आर्टिफिशियल चीजों को परहेज करना होगा जो इन सभी काम वासना के विचार को उत्पन्न करते हैं, बढ़ाते हैं। वो चीजें जो आपको काम वासना के बारे में सोचने के लिए जोड़ करते हैं। सबसे पहली चीज है इंटरनेट। एक समय था जब लोग जाकर खुद से टाइप करके उन चीजों को देखता था जो सेक्सुअली कंटेंट होता था, लेकिन आज के समय में इंटरनेट आपको खुद सामने से आकर इन सेक्सुअल कंटेंट को आपके थाली में परोस कर देता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सभी कंपनी ने अपने एआई को वो इस तरह बनाया है, आप इंटरनेट पर जो चीज सबसे ज्यादा देखोगे, जिस चीज में सबसे ज्यादा टाइम बिताओगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंगेज रहोगे, इंटरनेट उसी तरह के कंटेंट को आपके सामने ला कर रखेगा। आप YouTube पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह के वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, जिसे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक देखते हो, YouTube आपको वैसे ही वीडियोस दिखाता है। Instagram पर या फिर TikTok पर आप जिस मॉडल को देखकर सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो, वो वैसे ही चीजें आपको और दिखाता है।
जैसी रील्स देखते हो वो वैसे ही चीजें आपको और दिखाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने सोशल मीडिया या पेजेस से उन सभी अकाउंट को अनफॉलो करो जो आपको सेक्सुअली अराउज कराता है, सेक्स के प्रति ध्यान आकर्षित कराता है। उन सभी ग्रुप्स को छोड़ दो जहां पर सेक्सुअली कंटेंट को डाला जाता है। और जब भी आप कोई ऐसी चीज देखो जो आपको सेक्सुअली ट्रिगर करने की, जो आपको काम वासना के शिकार बनाने की कोशिश करे, उसे फौरन ब्लॉक कर दो ताकि कोई जबरदस्ती आपको सेक्स के बारे में, काम वासना के बारे में सोचने के लिए मजबूर ना कर सके। संक्षिप्त में कहे तो आप वो हर चीज से दूर रहने की कोशिश करें जो आपको काम वासना के प्रति आकर्षित करते हैं और आपके दिमाग में ऐसे विचार लाते हैं। यहाँ पर एक सवाल और आ जाती है कि जब हम इस आर्टिफिशियल यानी सोशल मीडिया से बच जाते हैं, अश्लील चीजें नहीं देखते हैं, बच जाते हैं, इससे तो उस प्रकार के अश्लील विचार आने की मात्रा कम हो जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ प्राकृतिक रूप से हमारे दिमाग में काम वासना के विचार यानी सेक्स की फीलिंग तो आती ही है। तो इस अवस्था में हम क्या करें, इसका क्या समाधान है? इस समय आपको उस विचार में नहीं खोना है, जैसे पॉर्न और हस्तमैथुन के सहारा लेने से खुद को रोकना है ताकि आपका पूरा ध्यान अपने काम पर ही रहे। काम वासना के विचार से भागना मत सीखो, बल्कि उस विचार को नियंत्रण करना सीखो और उसे किसी दूसरे काम में, प्रोडक्टिव चीजों में लगाना सीखो और उन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करो जो कि आपको काम वासना के लिए उत्तेजित करता हो, क्योंकि आपका लक्ष्य इन सब चीजों से बहुत बड़ा है और काम वासना यानी सेक्स आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, आपकी जिंदगी नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।